मैं मसीह की अनुग्रह परिवार आशा करती हूँ कि आप लोग सब आशीषित और स्वस्थ हैं। आइए आज सुबह के समय हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की दिल से आराधना करते हैं। वो राजाओं का राजा परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपासना आज की सुबह हम करते हैं। हाथों को बजाकर आनंद के साथ और झूमते हुए सच्चाई के साथ, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है। उसने अपने जीवन को क्रूस पे दिया ताकि आप और हम शुद्ध पवित्र हो सके, हमारा पाप और वो धुल सके। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आज की सुबह उसकी आराधना करें। मेरा सहारा तू, तेरा है आसरा, तूने दिया मुझको खुशियों भरा। मेरा सहारा तू, तेरा है आसरा, तूने दिया है मुझको जीवन खुशियों भरा। तू स्थिर चट्टानों पर, मुझे करता तू स्थिर चट्टानों पर, सियोन समान, सियोन समान। यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति दाता उद्धारक है तू, मेरा सर झुकने का स्थान, मेरा गढ़ झुकने का स्थान,
मेरा गढ़ छुपने का स्थान, मेरा गढ़ छुपने का स्थान। वो यीशु हमारा गढ़ छुपने का स्थान है, मेरा सहारा है, राजाओं को राजा है। आज की सुबह हम उसके नाम को ऊंचा करते हुए उसकी स्तुति करें। इस समय आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, उस जीवित खुदावन की उपस्थिति में अपने आप को छोड़ देते हैं। आइए आज की सुबह अपने आंखों को बंद करते उस खुदावन की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हर तरफ हर जगह तू ही है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो बड़े है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो बरी है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो बड़ी है, तू जो है साथिया, मैं किसी भी फिक्र ना करूं। पिता आप मेरा हर तरफ हर जगह में मौजूद है पिता, इसलिए आज मुझे कोई बातों की भय नहीं है, चिंता नहीं है प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं मेरे यीशु। पिता आप हमें हर पल संभालते हैं पिता, कोई भी तकलीफ, कोई भी अड़चने, कोई भी बाधाएं हो प्रभु, आप हमारे साथ हमारे चारों तरफ होते हैं, हर तरफ हर जगह प्रभु आप मौजूद है खुदावन। शुक्रिया प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद खुदावन। ओ जीसस कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो बड़ी है, तू जो है साथिया, मैं किसी भी फिक्र ना करूं। पिता कल क्या होगा मुझे नहीं पता प्रभु, पर एक चीज पिता मुझे मालूम है पिता कि आप मेरे संग हैं।
पिता आप मेरे साथ हैं प्रभु, आप मेरे साथ खड़े हैं प्रभु। पिता मुझे कोई भी चीज़ की फिक्र नहीं है प्रभु, क्योंकि हर तरफ हर जगह मेरे चारों तरफ आप हैं प्रभु, और मैं आपकी ओर आज की सुबह देखता हूँ मेरे प्रभु। कोई भी चीज़ों की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं मेरे यीशु, मेरे अंदर में है परमेश्वर। शुक्रिया करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तुझ में मसीह मेरी कोई जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही, तेरी आरज़ू तेरी ही बंदगी जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में मसीह मेरी कोई जिंदगी हर क्षण बेहतर हो रही, तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है बड़े है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं कुछ भी फिक्र से ना डरूं। यस गॉड हालेलुया। जो है बड़ी है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, कुछ भी फिक्र ना करूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। खुदा आज मैं कुछ भी फिक्र नहीं करूं। कोई भी परिस्थिति आए, कल क्या होगा पिता मुझे नहीं पता। एक चीज़ जानता हूँ खुदा कि आप मेरे संग हैं, मेरे अंदर में हैं, और मुझे हर पल हर तरह से आप मेरे साथ खड़े रहेंगे और मुझे संभालेंगे। शुक्रिया करता हूँ आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह, और सारी स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना विनती महान यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। सुप्रभात अनुग्रह परिवार। We are so happy to be back once again with you. हम बहुत खुश हैं वापस फिर आकर। For last 1.5 weeks, my wife Pastor Sarita was sharing God's word with you. और 1.5 महीने से मेरी पत्नी पास्टर सरिता वचन दे रही थी आपको। God laid in her heart especially, and we also endorsed with her about the timeline that we are in the end of the time. और ये जो समय रेखा हम आपको समझा रहे हैं कि अंतिम दिन की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमारे आत्मा में भी इस चीज का आभास है। And she has spoken about the end timeline. She has spoken about the tribulation, the rapture, and all that is going to happen. It is really scary. The book of Revelation clearly talks about them. और मेरी पत्नी ने आपको अंतिम दिनों के समय रेखा के बारे में बताया है, रैप्चर, ट्रिबुलेशन के बारे में, और जो भी घटनाएं घटेगी आपको ज्ञान है उस चीजों का। And I know it was such blessed messages. So many people were touched.
और ये आशीषित वचन थे, बहुत लोग स्पर्श हुए हैं, We all were touched. हम सब स्पर्श पाए हैं। And I know many of you are eagerly waiting with an expectant heart about the return of Christ. और बहुत जन हैं जो बहुत ही उम्मीद और आशाओं से भरकर ईश्वर के आने का इंतजार कर रहे हैं। But the question is, when is he coming? लेकिन प्रश्न ये है कि वो कब आ रहे हैं। So many people are asking me, Pastor, when is Jesus coming to take us? बहुत जन पूछ रहे, पास्टर यीशु मसीह कब आ रहे हमें लेके जाने क्यों? Dear family, Bible is very clear about it. If you read Mark chapter 13, 32 and 33, you can read it later in your house. It clearly says that no one knows the time and the hour of his return. और मार्क 13, 32 से 33 साफ कहता है कि जब वो आएंगे वो घड़ी को कोई नहीं जानता। Neither the angels heaven nor the son, but only the Father knows about his return. ना पुत्र जानता है, ना स्वर्गदूत जानते, केवल पिता जानते हैं कि कब यीशु आने वाले हैं। But the Bible says we need to be alert and watchful. बाइबल कहता है हमें जागृत रहना है और हमें इंतजार करते रहना है। My dear friends and family, मेरे प्यारे परिवार, मेरे मित्र, are you alert of his return? क्या आप जागरूक हैं उसके आने को लेकर? I know many of you must be turning a little impatient. बहुत जन बहुत उतावले हो रहे होंगे उनके आने को लेकर। Many are turning hopeless. बहुत जन निराश और हताश हो जा रहे होंगे। Many of you must be losing your passion. बहुत जन अपने पैशन को खो रहे होंगे। Must be questioning God. प्रश्न पूछ रहे होंगे परमेश्वर से। God, when are you coming? ईश्वर आप कब आ रहे हैं? When are you coming? आप कब आ रहे हैं? Someone may say, oh, I've been hearing about his coming since I was a child. और कुछ सर ये भी कह रहे हैं मैं तो बचपन से उसके आने की बात को सुन रहा हूँ। But let's see what the Bible says. लेकिन आइए हम देखें बाइबल क्या कहता है। Luke chapter 12 and verse 40. लूका का 12 का 40 हम देखते हैं। It says, you must be ready all the time, for the Son of Man will come when least expected. तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। My dear friend, it clearly says he can come anytime. साफ कहता वो किसी भी घड़ी आ सकते हैं। And what must we do? तो हमें क्या करना है? Bible says that we must be ready all the time. बाइबल साफ कहता है हमें हर घड़ी तैयार रहना है। And especially if you read the scripture, it says, least when you expect him. और बाइबल साफ कहता है जब तुम तैयार नहीं होगे उस समय वो आएंगे। There are people who were waiting eagerly for his return, but he did not come. बहुत सारे लोग हैं जो उसके आने को इंतजार कर रहे हैं लेकिन उस समय वो आए नहीं। But he kept on doing back the things that they were doing. लेकिन वो जैसे ही अपने जीवन को जी रहे थे साधारण रीति से वो कर रहे थे उन चीजों को। And in the twinkling of the eyes, if he comes, और जब पलक झपकते वो आ जाएंगे and if you are not found ready, और अगर आप तैयार नहीं पाए गए then you will be left behind. तो आप रह जाएंगे। My friend, मेरे मित्र, Bible tells us that he will come when least expected. बाइबल साफ कहता है कि उस घड़ी वो आएंगे जब हम तैयार नहीं हैं। That means life might turn normal. इसका अर्थ ये है कि हम साधारण जीवन में लौट जाएंगे। There will be marriages, there will be construction, buying, selling, child will be born, there will be celebration. बच्चे होंगे, विवाह होगा, खरीदना बेचना होगा, निर्माण करना होगा, अर्थात मनुष्य अपनी रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो जाएगा। There will be many people, they will say, oh, I don't think God is going to come so soon. अब बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे कि मुझे लगता है अब यीशु इतना जल्दी नहीं आएंगे। But if you read the Bible, every time when it talks about his coming, it says, he is coming very soon, he is coming soon. और जब आप बाइबल पढ़ेंगे हर जगह आपको यही लिखा मिलेगा वो बहुत जल्द आने वाले हैं। I understand it is really not easy to be ready all the time. मैं समझता हूँ हमेशा उस आत्मिक रीति में तैयार रहना, तत्पर रहना आसान नहीं होता। Many of you need time, preparation to be ready. बहुत जनों को वो समय लगता है तैयारियां करने के लिए। Bible very clearly talks about the waiting period.
और बाइबल साफ रीति से उस इंतजार के बारे में कहता है। So that's the reason my topic this morning is this: how should we wait and prepare till the rapture? और आज जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि कैसे हम इंतजार करें और खुद को तैयार करें उसके आने तक। Luke chapter 12 verse 42 and 44. लूका का 12 42 से 44 हम देखते हैं। It says, a faithful, sensible servant is the one whom the master can give the responsibility of managing his other household servants and feeding them. And verse 43 says, if the master returns and finds the servant has done a good job, there will be a reward. I tell you the truth, the master will put the servant in charge of all he owns. प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसके नौकर चाकरों का सरदार ठहराए कि उन्हें समय पे सीधा दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। So if you read these verses, there are certain message that I want to highlight this morning with you. और जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, कुछ बातों को मैं यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ। It clearly says a sensible and a faithful servant is what God is looking for. और परमेश्वर एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को खोज रहा है। Why? Because He want to entrust that person with a responsibility क्योंकि उसके हाथ में वो दायित्व सौंपना चाहते हैं that he may feed the people and take care of the other servants. ताकि वो बाकी को भरण पोषण करे, उनका ध्यान रखे। So whom God is looking for? तो A sensible and a faithful servant. तो परमेश्वर किसे खोज रहे हैं? एक दायित्वशील सेवक को खोज रहे हैं। So God is giving a responsibility. इसलिए परमेश्वर दायित्व दे रहे हैं। So God wants to give me a responsibility. परमेश्वर मुझे दायित्व देना चाहते हैं। God has given my wife a responsibility. परमेश्वर ने मेरी पत्नी को दायित्व दिया है। And if you say that you believe in Christ and His return, I tell you with the respect of God, trust me that God is also counting you with a responsibility. और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी और भी उस दायित्वशीलता से ही देख रहे हैं। But the quality of that servant must be sensible and faithful. लेकिन वो जो गुण है उस सेवक का, उसे समझदार होना है और साथ ही साथ दायित्वशील भी होना है। Faithful and sensible means what? दायित्वशील होना और समझदार होने का अर्थ क्या है? It is simple. It is to carry out His order according to His will. इसका अर्थ यही है कि मालिक के आज्ञाओं के अनुसार उसकी इच्छाओं को पूरा करना। Just the way He wants it to happen. ठीक उसी प्रकार से जैसे मालिक चाहता है कि चीज घटे। There are many people, they know what their master wants, but they don't do it. बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उनका मालिक क्या चाहता है, लेकिन वो नहीं करते। So when I was reading the Bible, the Lord brought into my attention the parable of sower. और जब मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे वो बीज बोने का दृष्टांत दिखाया। You know, there was a farmer who had some seed and he came and he sowed, and those seeds fell on the footpath and the birds came and ate them all. और एक बोने वाला ने बीज फेंका, सड़क के किनारे पक्षियां आई और बीज वो खा गए। These are kind of people, they come to church, they hear the word, but when they walk out of the church, they don't take the word with them and the devil takes them away. और ये वो लोग हैं जो चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन वचन को ग्रहण नहीं करते और बिना वचन ग्रहण के ही चर्च से चले जाते हैं। The second category of people are those, the Bible says, the farmer came with the seed and he sowed and those seed fell on the rocky grounds. और दूसरा वो है जो उसने बीज बोया पथरीली भूमि में, And very quickly it sprouted out. But they could not endure the temptation of their life, the heat, the trials, and they died. और ये जो पथरीली भूमि में जो गिरे, हल्का सा उन्होंने जड़ पकड़ा, लेकिन जब जीवन की चुनौतियां आई, तूफान आया, तब वो झुंझलाता हुआ सूरज आया, उसमें ये झुलस गए और मर गए। So these are people who comes to church. They
listen to the word, but they don't allow the word to go deep into their hearts. And because they don't allow the word to go deep into their hearts, there are not strong roots. And then the trial comes, temptation comes, they cannot endure, and they also die. ये वो लोग हैं जो चर्च आते हैं, वचन लेते हैं, लेकिन इन वचनों को ये गहरा जड़ अपने अंदर पकड़ने नहीं देते, और जब जीवन की चुनौतियां आती है, ताड़नाएं आता है, तब ये सह नहीं पाते और इनका अंदर का जो वचन इन्होंने ग्रहण किया वो वही मर जाता है। And the third category people are those, the Bible says, the farmer came, took the seed and he sowed, and those seeds fell on the thorns. और जो तीसरा बोने वाला था, उसने बीज को झाड़ियों में बोया जहाँ पे कटीलिया झाड़ियाँ थी। And what happened? It could not grow because the thorns choked them. These are the people. They come and they think about their well-being, about the needs of their life. And because they are so concerned about their own needs, they are not concerned about God. And they also cannot grow. And the enemy doesn't allow them to grow. ये वो लोग हैं जो नाना प्रकार की चिंताओं में फंसे रहते हैं, और ये चिंता कटीली झाड़ी के समान उन्हें जकड़ लेता है, और फिर ये बढ़ नहीं पाते, इनकी बढ़ोतरी कहीं ना कहीं आके अटक जाती है। But the last category of people are those. The Bible says the farmer came, took the seed, and the seed was sown on the good fertile ground. और चौथा वो व्यक्ति है, वो बोने वाला है जिसने बीज को अच्छी भूमि में बोया। So when the seed fell into a good ground, it went inside and it became from the plant to the tree, and it started producing 100-fold fruits. और वो जब अच्छी भूमि में वो बीज पड़े, तब वो फल पकड़े, जड़ पकड़े, पेड़ में परिवर्तित हुए, और बहुत तायत का फल आया, 100% फल लाए। So the Bible says, honest and a good-hearted people are those people. Those are the fertile ground. Those who are honest and good-hearted people. और उपजाऊ भूमि उनको प्रदर्शन करता है जिनका हृदय सत्यता से, ईमानदारी से और विश्वास योग्यता से भरा हुआ है। Who hear God's word, cling to it, and patiently produce a huge harvest. ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने अंदर जड़ पकड़ने देते हैं, बहुत तायत का ये फल लाते हैं। So the faithful and sensible persons are the honest and a good-hearted people who cling to the word of God, who believe the word of God, who trust the word of God, who do the word of God, who lives the word of God. And these are the people that God is looking. और ये उपजाऊ भूमि वाले व्यक्ति कौन है? जिनका हृदय सत्यता से भरा है, विश्वास योग्यता से भरा है। वो वचन केवल सुनने वाले नहीं होते, बल्कि उसे ग्रहण करने वाले होते हैं, उस पे चलने वाले होते हैं, वचन के अधिकार को मानने वाले होते हैं, और वचन के अनुसार फलवंत होने वाले व्यक्ति होते हैं। And when the master returns and he sees his sensible, faithful servants have done the work of feeding the people, he becomes so happy and he gives him the charge of everything, and he rewards him and he blesses him and he finds pleasure in that kind of servant, my brothers and sisters. और जब मालिक वापस आता और अपने विश्वास योग्य दास को काम करते हुए पाता है, विश्वास योग्यता के संग दायित्वशील होते हुए पाता है, तब उसे वो आकर पुरस्कार देता है। But there is another kind of servant, another kind of Christians. और एक और समूह के मसीह या सेवक होते हैं। They think, oh, my master would not come back in a while. And he begins beating the other servants and partying and getting drunk. The master will return unannounced and unexpected, and he will cut the servant into pieces and banish them with the unfaithful. Luke chapter 12 verse 45 to 46. और एक वो समूह के लोग होते हैं, जब सोचते कि वो मालिक तो आ नहीं रहा है, उन्हें लगता है बहुत समय है, और वो खाते हैं, पीते हैं, नशा करते हैं, और अपने सेवकों को, नौकरों को मारते और पीटते हैं। These are very casual Christians. ये वो मसीह है जो बहुत हल्का मसीह को लेते हैं। They are religion Christian.
ये धार्मिक मसीह है। Oh, I am a Christian on a Sunday morning. ये केवल रविवार सुबह ही मसीह रहते हैं। Oh, I'm a Christian for 25th December and I know Jesus was put up on the cross. So I am very sad on the day of Good Friday. ये वो मसीह जो 25 दिसंबर में क्रिसमस के समय मसीह बन जाते हैं, और जब गुड फ्राइडे आता है ये बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि क्रूस में यीशु को चढ़ाया गया है उनके पापों के लिए। They enjoy the worldly pleasure. ये वो व्यक्ति हैं जो सांसारिक आनंद का लाभ उठाते हैं। They live an immoral life. ये सही जीवन नहीं जीते हैं। They love to party. इन्हें पार्टी पसंद है। They are bossing and filled with spiritual pride. ये अनैतिक जीवन जीते हैं। ये आत्मिक अहंकार से, क्रोध से भरे हुए रहते And they हैं। try to satisfy their ego by saying, "Oh, I am a Christian." और ये अपने अहम को संतुष्ट करते ये कहें कि ओ मैं मसीह हूँ। Sorry to tell you, you are not. दुख है, दुख के संग कहता हूँ कि नहीं, आप नहीं हैं। Bible says so. बाइबल साफ कहता है When the master comes back, and he will come unannounced, and he will come unexpected, when you unexpectedly he will come. और बाइबल साफ कहता है कि जब आप चौकन्ना नहीं रहेंगे, अचानक से मालिक आएगा और आकर हिसाब लेगा। He was not prepared. ये सेवक तैयार नहीं थे। What do you think, he will be rewarding that servant? ये दुष्ट सेवक को क्या इनाम मिलेगा? No, never. नहीं, कभी नहीं। The Bible says he will cut him into pieces and banish him among the unfaithfuls. बाइबल साफ कहता है उन्हें अंधकार में झोंक दिया जाएगा, नरक के आग में उसे डाल दिया जाएगा। Yeah, it clearly says, banish him with the unfaithful. Where the unfaithful people stays, they stays in Hades, they stays in hell. That's where the Lucifer stays. And if you want to be the party of Lucifer, I tell you, choose. It is your choice. It is your take, my friends. So I want to tell you, rise up, wake up, all the sleepers. ये जो अविश्वासी लोग हैं, इन्हें वो अंधकार में झोंक दिया जाएगा, यहाँ पे शैतान का अंत होने वाला है। वो अंधकार और कुछ नहीं बल्कि नरक है, जहाँ पे हर दुष्टों का अंत होने वाला है। So don't be in a false assumption that you will be going with the Lord when the Lord comes. इसलिए भ्रमित ना रहे कि आप चले जाएंगे जब प्रभु आ रहे हैं, Unless you change your mind. जब तक कि आज आप अपना निर्णय नहीं लेते, Unless you repent today and seek forgiveness from the Lord for your sins. जब तक कि आप अनुताप नहीं करते और अपने पापों को अंगीकार करके क्षमा नहीं मांगते, Otherwise, you will be left behind. नहीं तो फिर आप रह जाएंगे, छूट जाएंगे। And the other category of servant are those, verse 47 and 48 in the same chapter talks about. And a servant who knows what the master wants, but isn't prepared and does not carry out those instructions, will be severely punished. But someone who does not know and then does something wrong will be punished only lightly. When someone has been given much, much will be required in return. And when someone has been entrusted with much, even much will be required. और वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ा ही मार खाएगा। इसलिए जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत मांगेंगे। These are direct messages to pastors, ये बिल्कुल सीधा वचन है पास्टर्स के लिए, Christian leaders. क्रिश्चियन लीडर्स के लिए। Listen to what the Bible is telling you today. ध्यान से सुने बाइबल आपसे क्या कह रहा And है। even believers, of course. विश्वासियों के लिए भी ये संदेश है। You know what the Bible wants you to do. You know what the Holy Spirit is leading you towards. But you have given a deaf ears to the leading and the prompting and the preparation of the Holy Spirit.
आप जानते हैं बाइबल क्या कह रहा है बार बार आपसे, पवित्र आत्मा आगाह कर रहा है, फिर भी आप सुन नहीं रहे, चौकन्ना नहीं हो रहे हैं। You know the truth, but you're not preparing yourself and not preparing others. आप सच्चाई जानते हैं ना, आप खुद तैयार हो रहे ना दूसरों को तैयार कर रहे हैं। You are speaking sugar-coated words of encouragement, but you are not talking about the reality. You are not talking about the other part of the truth. That is hell. There is sin and there is Satan. You are not teaching them. You are not talking about the consequences of sins. और केवल मीठा उत्साहित वचन बोलने से पूरा संदेश लोगों के पास नहीं जाएगा, क्योंकि नरक वास्तविक है। पाप हमें उस नरक का अधिकारी ही बनाएगा। शैतान है जो हमें भ्रमित करने आता है, अर्थात संदेश पूरा नहीं होगा जब तक कि लोग ना समझे पाप का परिणाम क्या होता है और नरक उनका इंतजार कर रहा है। Tribulation is going to be very deadly. जो ट्रिबुलेशन का क्लेश का जो समय होगा वो बहुत भयंकर होने वाला है। Those people who will deny taking the number of Satan 666, they will be beheaded. और जो लोग शैतान का वो चिन्ह 666 लेने से इनकार करेंगे, उनका गला काट दिया जाएगा। If you don't prepare yourself, my brother, you will be left behind. If you don't prepare your loved ones, they will be left behind. So please take this time, take this call today and make up your mind to come back to the Lord Almighty. इसलिए आज अगर आप अनुताप नहीं करेंगे और परमेश्वर के पास लौट नहीं आएंगे, तो आने वाला दिन बहुत भयंकर है आपके लिए। And the Bible clearly says he will severely punish those servants. और बाइबल साफ कहता है वो दुष्ट कुकर्मी दासों को बहुत ताड़नाओं के संग अनुशासित करेंगे। I'm going to read verse 47 once again. It says, a servant who knows what the master wants but isn't prepared and doesn't carry out those instructions will be severely punished. और वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। I have spoken to senior pastors. They don't love to hear about the coming of the Lord. They don't want to hear about the rapture of the church. They don't want to hear about the end has come. They want to hold on to their position. They want to hold on to their cloud. They want to hold on and want to rule among people. My brothers, my dear fellow pastors, oh church leadership, please take the word this morning. It is a word that God has given. और बहुत सारे पास्टर्स हैं जो तैयार नहीं रैप्चर के लिए। बहुत सारे पास्टर्स अपने पदवी से उतरना नहीं चाहते, उसे थाम कर रखना चाहते हैं, लेकिन ये चेतावनी है। इस चेतावनी को ध्यान से सुने, अपने आप को तैयार करें और प्रस्तुत करें। I am not discouraging you, मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, but I am preparing you. मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। I am preparing myself every मैं day. खुद को भी रोज तैयार कर रहा हूँ। I am waiting with an eager expectation for the return of my God in the cloud, that I will be caught up in the mid-air and would be going with him. मैं बड़ी आशा से उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ कि वो बादलों में आएंगे और हमें उठा लेंगे। But I am doing the job that God has given me, is to feed his people, encourage them, and that's what I'm doing. और मैं उन काम को करा जो परमेश्वर ने मेरे दायित्व में दिया है, उनकी भेड़ों को चराना, उन्हें भोजन खिलाना। How are you living your life, my friends? आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? Many of you must be thinking it is very hard to keep up to Lord's work in this world. बहुत जन सोच रहे होंगे कि परमेश्वर के मार्ग में चलना इस कठिन दुनिया में बहुत कठिन है, नामुमकिन है। Not at all. नहीं, ऐसा नहीं है, Not at all. बिल्कुल नहीं। What Paul went through, have you gone through those persecutions? पौलुस जिन चीजों से गुजरा, क्या आप ऐसे गुजरे हैं? What Peter went through, have you gone through this persecution? पतरस के जीवन में जो हुआ, क्या आपके जीवन में वो घटा है? They're all in heaven. वो सब स्वर्ग में है, They're all with God. वो सब ईश्वर के पास है। Till the last they were faithful. अंत तक वो विश्वास योग्य थे। The call of the word of this today is to be faithful till the last. और संसार के लोगों का एक ही काम है कि अंत तक विश्वास योग्य प्रभु यीशु के प्रति बने रहना। That you and I may be found ready. आप और हम जैसे कि तैयार पाए जाए। How do we do this? और हम ये कैसे कर सकते हैं? Humanly it is difficult.
मनुष्य के रूप में ये कठिन है, With my own strength, it is difficult. अपनी शक्तियों में ये कठिन है, With my own determination, it is difficult. मेरे अंदर यकीन करने के बावजूद भी ये कठिन है। Because I am weak. मैं दुर्बल हूँ, I am made of blood and flesh. मैं मांस और लहू का बना हुआ हूँ। But Bible tells us how till the last that we may keep ourselves ready for His return. और बाइबल साफ कहता है कि अंत तक हम कैसे वो प्रस्तुतिकरण को कर सकते हैं उसके आने तक। Luke chapter 12 verse 35 to 38. लूका का 12:35 से 38 हम देखते हैं। It says, "Be dressed for service and keep up your lamps burning." तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। That's it. It says, "Dress and be ready." अपने वस्त्र पहने रहो और तैयार रहो। What dress is this? ये कैसा वस्त्र है? Because I tell you, there's going to be the wedding feast of the Lamb, मैं आपसे कहता हूँ वो मेमना का भोज होने वाला है and we will all be celebrating the feast of the wedding of the Lamb. और हम सब उस मेमने के भोज में शामिल होने वाले हैं। So we have to be dressed, we have to be ready. हमें तैयार रहना है, हमें सच कर रहना है। What dress is this? ये कैसा वस्त्र है? This is a holy dress. ये पवित्र वस्त्र है। A dress which is blameless. ये वो वस्त्र है जो निर्दोष है। A life that is holy. ये जीवन जो पवित्र है। A person who is faithful and sensible. जो व्यक्ति विश्वास योग्य है, पवित्र है, बुद्धिमान है, Who is honest with a good heart. जो ईमानदार है, अच्छे हृदय को रखता है And who is doing a great job that has been given to him by his master. और जो अपने दायित्व को अच्छी तरीके से निभाता जो उसके मालिक ने उसे दिया था And who's filled with the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। Bible says Holy Spirit, but the oil represents Holy Spirit. अब बाइबल साफ कहता है कि वो तेल पवित्र आत्मा का प्रदर्शन करती है, And उसका the चिन्ह Holy है वो। Spirit anoint us. और पवित्र आत्मा हमें अभिषिक्त करता है। The Holy Spirit enables us. पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। The Holy Spirit protects us and makes us aware about the evil. और पवित्र आत्मा हमें बुराइयों से आगाह करता है, हमें सुरक्षित करता है The वो। Holy Spirit corrects us and teaches us. पवित्र आत्मा अनुशासन करता है, हमें सिखाता है। The Holy Spirit helps us to be holy as God is holy. पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हमें पवित्र रहना है जैसे परमेश्वर पवित्र है। The Holy Spirit helps us to be blameless, faithful, honest with a good heart. और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें सच्चा रहना है, ईमानदार रहना और निर्दोष रहना है। And if you allow the Holy Spirit to dwell in your life and be filled with His presence, I tell you, you will be able to be ready till His return. और जब आप पवित्र आत्मा को कार्य करने देंगे आपके अंदर, जब तक वो नहीं आते आप तैयार रहेंगे। And verse 36 clearly says, और 36 साफ कहता है as though you were waiting for your master to return from the wedding feast, and you will be ready to open the door and let him in a moment he arrives and knocks. और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो ब्याह के कब लौटेगा, और जब वो आकर द्वार खटखटाएगा तो तुरंत उसके लिए खोल दे। So my brothers and sisters, मेरे भाई और बहन, this is very encouraging. ये बहुत उत्साह से भरा हुआ है। This is very, very strong word of encouragement. I was encouraged. मैं इसे पढ़ के मैंने उत्साह पाया। The Holy Spirit will help us पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे till He comes, that we may remain faithful, जब be तक ये- sensible and faithful in doing what He has called us to. जब तक यीशु नहीं आते तब तक वो हमारी मदद करेंगे कि हम तत्पर और ईमानदार पाए जाएं। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। This morning the word is very clear. आज वचन बिल्कुल साफ है। We know the truth. हम सच्चाई जानते हैं, We know He's coming very soon. हम जानते हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं, But He has given us a responsibility. लेकिन उन्होंने हमें एक दायित्व दिया है। He has called us to do His job. उसने हमें बुलाया है, उसके काम को बुलाया है। And what is that job? और ये काम क्या है? Is to take care of His servants and feed them. उनके दासों का ध्यान देना, उनको भोजन देना। It simply says love the people. इसका अर्थ यही है, लोगों से प्रेम करना, Share the hope to the world. उन्हें आशा देना।
Tell the truth to them. उन्हें सच्चाई बताना, Tell them that Jesus loves them. ये बताना कि यीशु उनसे प्यार करता है। Tell them that He died for them, that they may have life and life in abundance. उन्हें ये बताना कि यीशु उनके लिए मरा ताकि वो जीवन पा सके, बहुत तायत का जीवन पा सके। Tell them that Jesus is coming again और ये उन्हें बताना कि यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं and wants to take us to a place where there will be no pain, no agony, no tears, no worries. और It वो will be a joy and joy in abundance. वो हम एक ऐसे स्थान में लेकर जाएंगे जहाँ आंसू नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, वरन आनंद ही आनंद है। Well, my brothers or sisters, if you're watching live this morning, मेरे भाई और बहन, अगर आप ये वचन कभी इस वक्त सुन रहे हैं, you may be a pastor, you may be a leader, or you may not know even Jesus Christ. भले आप पास्टर हो, लीडर हो, या शायद आप यीशु को जानते ही नहीं, Come to Jesus. उसके पास आ जाए, Welcome Him into your life. उन्हें आमंत्रण करें, Repent for your sins अपने पापों के लिए अनुताप करें and make up a decision to follow Him और एक निर्णय ले उनके पीछे चलने के लिए, and to keep on doing what He called you to do. और उन चीजों को करने का निर्णय ले जो वो बुलाए हैं आपको करने के लिए, And the Lord's going to help you. और ईश्वर आपकी मदद करेंगे। Holy Spirit, God, पवित्र आत्मा, we welcome you in हम this आपको place. आमंत्रण करते हैं, Lord, come. आए यीशु, Lord, fill your people अपने लोगों को भर दे, with the new anointing, एक नया अभिषेक से भर दे, with oil of gladness. वो उस आनंद के तेल से भर दे, Every discouragement, हर निराशा, every hopelessness, हर निराशा की आत्मा, every impatience, हर वो धीरज नहीं रखने की आत्मा, every dart of the enemy, हर शत्रु का जो तीर है, every lie of the darkness, हर झूठ शैतान का, every attacks of the darkness, हर अंधकार का आक्रमण in the name of Jesus, यीशु नाम से निष्क्रिय हो जा, break down, टूट जा, break down, टूट जा, break down, टूट जा, in Jesus' name. यीशु के नाम से। Lord, we are your children. पिता, हम आपके बच्चे हैं। Lord, I want to be more sensible. पिता, मैं और सावधान और चेतावनी में जीना चाहता I want to हूँ be more faithful और विश्वास योग्य जीना चाहता हूँ, and keep on doing what you call me to do. और उन चीजों को मैं करना चाहता हूँ जिन्हें करने को आपने मुझे बुलाया है, Very faithfully. बड़े विश्वास योग्यता से। Help me, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, मेरी मदद कीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। God bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। Our channel is Anugrah Church Durgapur. हमारा चैनल का नाम है अनुग्रह चर्च दुर्गापुर। Please subscribe, like, and share with your इसे friends. जरूर से आप सब्सक्राइब करें, वचन को दूसरे तक शेयर करें और लाइक जरूर करें, And be prepared till He comes. और जब तक वो नहीं आते तैयार रहे। God bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन।